हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की शुरुआत करें। हम बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट। अक्सर हम लोग अलग अलग कंपनियों के लोन सेटलमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए होती है, कभी किसी बैंक का, कभी किसी एनबीएफसी का, या कभी आप किसी ऐप्स के माध्यम से अगर लोन लिया हो तो आप लोग जानना चाहते हो कि इसका लोन है तो इसे कैसे सेटल करें, या इस बैंक का लोन है तो इसको कैसे सेटल करें, और इस ऐप से लोन लिया है, पैसे पे नहीं कर पाए, इसका सेटलमेंट करें। तो हम लोग अक्सर इसी टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, जो कि आप लोग के लिए भी मददगार साबित होती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग पसंद आएगी। जो चैनल पहले में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और आज हम इसी टॉपिक्स में बात करना है। पहले तो हम लोग इस बारे में समझेंगे। देखो, सेटलमेंट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और सेटलमेंट कभी मैं प्रमोट भी नहीं करना चाहता, बट लोगों की सिचुएशन है तो जानकारी देना तो बनता है। और उस कंडीशन पे अगर आप सेटलमेंट करते हो तो आप ये भी समझ लो कि आपका सिबिल खराब होगा, भविष्य में कहीं से लोन मिलने में दिक्कत होगी, और फिर जल्दी से लोन नहीं मिलता। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। दूसरी चीज़ है कि लोन तभी सेटल करो जब पूरी तरह से आप परेशान हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं से फाइनेंशियल मदद नहीं है, तब आप सेटलमेंट में सोच सकते हो। तो आप लोन सेटलमेंट में सोचिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल का लोन सेटलमेंट कैसे होता है और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, हालांकि आपने एनबीएफसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रखी हैं, बट थोड़ा सा आपको सरप्राइज होगा अगर आपने यहाँ से लोन लिया है और एनबीएफसी से, और आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप पेमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका जॉब चला जाना, पैसे नहीं हैं, फैमिली चैलेंज है, एक्स वाई जेड कोई सा भी रीज़न हो सकता है, आप पेमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं। तो ये रिकवरी वाले, जब आपका पहला महीना लोन डिफ़ॉल्ट होती है, आपको कॉल करेंगे, कॉल मैसेज के माध्यम से आपसे बात करेंगे। और वहाँ आप अगर उनको बोल दो मेरे पास पैसे नहीं है 1 महीने बाद, तो बोलेंगे ठीक है सर, कर देना 1 महीने बाद। और ऐसे करके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, लगातार जब 6 महीने केस आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो बोलते हैं राइट ऑफ, और लगातार 3 महीने केस छोड़ने के तो बोलते हैं एनपीए। एनपीए के बाद लगभग आपका केस सेटलमेंट की तरफ चल पड़ता है, और 6 महीने बाद रिकवरी खुद आपको सेटलमेंट का अप्रोच करने लगते हैं कि सर अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन सेटलमेंट जाने से पहले जो पिछले 6 महीने होते थोड़ा-सा इन पे कठिन होते हैं। क्यों कठिन होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत से रिकवरी वालों को कॉल्स आते हैं पहले महीने, दूसरे महीने भी कॉल आते हैं, तीसरे महीने भी कुछ डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, और कई बार लीगल नोटिस भी आती हैं, जिसको लेके हम लोग परेशान होते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें। पर जो लोग लोन डिफ़ॉल्ट होता है पहली बार, उनको इस प्रकार की चीज़ें आम बात होती हैं, और उनको इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी कॉल मैसेज की। क्योंकि हो सकता है दिन में 1 कॉल भी आ जाए, हो सकता है 1 दिन में 20 कॉल भी आ जाए, हो सके तो 2-4 दिन तक कॉल भी ना आए। तो बट लेकिन रिकवरी वालों का अपना काम है पैसे रिकवरी करना, तो इसके लिए वो कॉल करेंगे। तो किसी भी लोन का इनका जब डिफ़ॉल्ट होता है तो अमूमन 6 महीने बाद लोन सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। बट एक बात अच्छी है इस एनबीएफसी के साथ, हालाँकि आप बहुत एनबीएफसी एज़ अ टर्नओवर बेस बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन एज़ अ एथिकल अगर आप देखोगे तो ये जो एनबीएफसी हम बात कर रहे हैं, ये एनबीएफसी के अंदर एक चीज़ है कि कस्टमर को हैरेसमेंट का स्तर थोड़ा-सा ठीक-ठाक का रहता है, इतना नहीं परेशान करते जिससे बाकी और एनबीएफसी करती हैं। और आपको पता है मार्केट में बहुत सी ऐसी एनबीएफसी हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है। रिकवरी के दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से करते हैं, हार्श प्रैक्टिस अपनाते हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। बट इस अपनी एनबीएफसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस एनबीएफसी के अंदर जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, पैसे नहीं पे कर पाते, रिकवरी की प्रोसेसिंग जो अपनी प्रोसेस होता है, कॉल, मैसेज, लीगल नोटिस वगैरह, ये जब सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है, 5-6 महीने जब बीत जाते हैं लगातार, तो ये लोग खुद सामने से अप्रोच करते हैं, सर अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप लोन सेटलमेंट करा लीजिए। और अगर आप पास पैसे नहीं हैं, आप लोन सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो जो बेहतर से बेहतर डिस्काउंट लेके आप इनके साथ लोन भी सेटल कर सकते हैं। जनरली 35, 40, 50% लोन सेटलमेंट कर देते हैं, और 1 साल पुराना केस आराम से डायरेक्ट 35% पे सेटलमेंट होता है। अगर किसी का 1 साल हो गए लोन डिफ़ॉल्ट हुए, और तो वो 35% में लोन सेटलमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। और ये 35% मैं वो बता रहा हूँ जो टोटल अमाउंट का, हालाँकि बहुत सी जगह प्रिंसिपल अमाउंट में सेटलमेंट होता है,
और बहुत सी जगह पे टोटल अमाउंट ब्याज वगैरह मिला के, तो ज़्यादातर अगर आप देखा जो सेटलमेंट होता है वो प्रिंसिपल वगैरह सब मिला कर टोटल अमाउंट का 35% लोग लेते हैं, जो कि हो जाता है सेटलमेंट। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का लोन डिफ़ॉल्ट है, परेशान है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और इस एनबीएफसी का है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छी एनबीएफसी है, कस्टमर के अच्छे बुरे वक्त में दोनों तरह पे सपोर्ट करती है। और उसके साथ में अगर इनका लोन डिफ़ॉल्ट है तो ये आपको जब भी सेटलमेंट का अप्रोच करें तो आप इनके साथ कोऑपरेट करके अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हैं, जहाँ से इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक इस समस्या से आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और आप इस समस्या में फंसे रहोगे। जब आप इस समस्या से बाहर निकल जाओगे तो आपका दिमाग और अलग जगहों पे चलेगा, जहाँ आप दोबारा से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में लगा सकते हो वो समय। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी कहीं आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो और लोन सेटलमेंट आप कर देते हो और भविष्य में जब कभी भी पैसे आएँ 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, तो आप इन बैंक, इन एनबीएफसी जहाँ से भी लोन आपके डिफ़ॉल्ट से उनको आप सेटलमेंट किया, क्योंकि बैंक ने आपको राहत दे दी है, तो आपको कोशिश करना बचा हुआ पैसा पूरा वापस करके, और जो सिविल आपका ख़राब हो सिविल ठीक हो जाए। और आपको उस बारे में भी ध्यान रखना है, कभी भी इस उद्देश्य से लोन सेटल नहीं करना चाहिए कि हम पैसा नहीं देना है। कंडीशन आज ख़राब है, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई बात नहीं, इसको सेटलमेंट करा लिया है, ये भी ठीक है। बट अब ये पैसा कभी नहीं देना, इस माइंडसेट से कभी नहीं जाना चाहिए। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल चाहे लग जाएँ, बट जिसका पैसा लिया उसको वापस करना है और पूरे पैसे वापस करना है। स्थिति सही नहीं है, आपने समय ले लिया, सिविल खराब कर लिया, चीज़ें बीच में आप समझौता कर लें, लेकिन जब चीज़ें अच्छी हों तो उनको वापस करने के लिए भी हमें सोचना चाहिए। एक राइट अप्रोच यही होता है और सभी के लिए मेरा यही है कि सबको पैसा वापस करने के लिए सोचना चाहिए, और जब भी हो जाए तब। लेकिन आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट होना आम बात है, हो जाती है। ये कोई क्राइम नहीं है कि लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपने कोई क्राइम कर दिया। अब सभी के पास इतना पैसा नहीं होता, सभी के पास इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो सम टाइम लोग बिजनेस जॉब करते हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, चीज़ें आ जाती हैं, तो उस दौरान लोग पे नहीं कर पाते, तो इतना अपने आप को गिल्ट महसूस ना करके इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए। जहाँ पे अगर आप सोचेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, पेशेंस रखेंगे, सही तरीके से सोच के, और जो मैंने चीज़ आपको बताई इसे करेंगे तो आप ज़रूर इस समस्याओं से बाहर निकलना बिल्कुल आसान है। ये बहुत छोटी चीज़ है और आप इस प्रकार की समस्याओं से बाहर आराम से निकल जाएँगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना और समझाना चाहता हूँ। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं सोशल मीडिया पे जो हम खुल के बात नहीं कर पाते, बट बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ओपनली बता देता हूँ, जैसे कि सेटलमेंट वगैरह के बारे में, और आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और ये आसान है। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आज ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।